जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो जैसे कि आप सभी लोग को मालूम है कि इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने बात करें सब्जेक्ट की तो 10th क्लास और सब्जेक्ट जो है फिजिक्स, और चैप्टर इसमें हम लोग बात करें तो चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। इसमें हम लोग आज क्या देखेंगे? तो देखिए, सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि आज के क्लास में हम लोग अवतल दर्पण में क्या प्राप्त करने वाले हैं? कॉनकेव मिरर में प्राप्त करने वाले हैं दर्पण सूत्र यानी कि मिरर फार्मूला क्या होता है? 1/v प्लस 1/u बराबर में 1/f। इसी को हम लोग सिद्ध करेंगे किसमें? अवतल दर्पण में। तो सबसे पहले आपको पता है कि डेली शाम को जो है 6 बजे से क्लास होता है। आप लोग डेली शाम को जो है 6 बजे से रेडी रहिएगा। और दूसरा बात ये कि डेली रात को जो है 8 बजे से टेस्ट लिया जाता है क्वेश्चंस का। तो 6 बजे से क्लास और 8 बजे से टेस्ट। तो आइए 10th क्लास के लिए हम बात कर रहे हैं। तो आइए आज के क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? दर्पण सूत्र को सिद्ध करने वाले हैं, जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? मिरर फार्मूला कहा जाता है। इसके पिछले क्लास में हम लोग देख लिए थे। और दूसरा बात ये कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है आपको लिंक दिया गया है यूट्यूब का, जो कि 6 बजे से वहाँ पर जो है क्लास होती है 10th क्लास का, और रात को 8 बजे से टेलीग्राम ग्रुप में जो है या टेलीग्राम पर टेस्ट होता है रात को 8 बजे से। इसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप जो है इस नंबर पर जो है कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं यदि कोई दिक्कत या कोई प्रॉब्लम होती है तो इसके पिछले क्लास में हम लोग देख लिए थे। इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने देख लिया था कि अवतल दर्पण में जो दर्पण सूत्र प्राप्त करने के कंडीशन है, तो पहला समीकरण और दूसरा समीकरण ये बनाने आना चाहिए। पहला समीकरण और दूसरा समीकरण में जो है पहला समीकरण और दूसरा समीकरण में जो है आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक एक बातों को हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे। और यदि आप पहला समीकरण और दूसरा समीकरण बना लेते हैं तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से जो है कैलकुलेट कर दीजिएगा। अवतल दर्पण में 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f आ जाएगा। तो चलिए हम लोग जो है अपने क्लास को जो है आगे बढ़ाते हैं। आपको किसी प्रकार का कोई अगर पढ़ाई से रिलेटेड या क्लास भी आपको अच्छे तरीके से समझ में नहीं आता है, वैसे तो आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा, लेकिन रियल केस में अगर कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो आप जो है कमेंट करेंगे, अदरवाइज इस नंबर पर व्हाट्सअप कर देंगे। चलिए, तो आइए अब यहाँ से हम लोग आगे चलते हैं और हर एक बातों को जो है गहनता के साथ समझते हुए चलने का प्रयास करेंगे। तो अवतल दर्पण, ध्यान दीजिएगा। अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र प्राप्त करना है, यानी 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ये जो है आपको अवतल दर्पण में क्या करना है? प्राप्त करना है। सबसे पहले आप यहाँ पर लिखेंगे अवतल दर्पण में 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f प्राप्त करना। क्या करना? प्राप्त करना। अब कैसे प्राप्त किया जाता है इस पर जो है विशेष आप लोग ध्यान देंगे। देखिए, एक एक बातों को जो है पूरा गंभीरता के साथ और ध्यान देते हुए, कंसंट्रेटेड ध्यान देते हुए चलेंगे, आपको कहीं से किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत ना होगा।
ठीक है। चलिए, ये क्या है? अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण यानी जिसका परावर्तक सतह जो है धंसा हुआ होता है। परावर्तक सतह इधर है कि इधर है? तो देखिएगा तो इधर प्लेन है, इधर रंग दिए हैं, मतलब चमकने वाला सतह इधर है, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? परावर्तक सतह बोलेंगे। तो परावर्तक सतह इधर से है जो कि धंसा हुआ है। अगर उठा हुआ रहता परावर्तक सतह तो उत्तल दर्पण, उठा हुआ नहीं है तो उत्तल नहीं है, मतलब धंसा हुआ है, अवतल है। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, ये क्या होता है? F, और ये क्या होता है? C। तो इसके पिछले क्लास आप नहीं देखे होंगे तो आप वहाँ पर जाकर के देखिएगा। हम आपको बताए थे कि जब भी दर्पण सूत्र प्राप्त करना हो, डैट मीन्स 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f प्राप्त करना हो, तो वस्तु को कहाँ रखा जाता है? अनंत और C के बीच में रखा जाता है, यानी यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद ये ऐसे, और फिर ये जो है किससे होकर के निकलेगा? F से, इस तरीके से। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर आप देखिएगा C से लंब खींचेंगे, C से लंब खींचेंगे, यानी ये इधर से गया और इधर फिर आ गया। तो एक ये रेखा है, ये एक किरण है और ये एक लंब, ये दोनों यहाँ पर टकरा रहे हैं। डेट मीन्स आप यहाँ से ऐसे खींच देंगे, समझ गए ना? जब आप ऐसे खींचेंगे तो ये वस्तु है ए बी, तो इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बना, ये वस्तु है, इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा है, तो ये हो जाएगा ए डैश बी डैश। क्या हो गया? ए डैश और बी डैश। ठीक है, इतना आपको कर देना है। ये एक अवतल दर्पण है। देखिए, आप जो है यहाँ पर लिखना चाहें इसके नीचे तो आप लिख सकते हैं, इसको हम लोग नाम देते हैं M से मिरर, ये हो गया M और ये हो गया M डैश। तो आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि माना M डैश एक अवतल दर्पण है जिसमें वस्तु को जो है अनंत और C के बीच रखा गया, तो उसका प्रतिबिंब जो है C और F के बीच में प्राप्त हुआ। ये भी आप लिख सकते हैं कि ये क्या है? P है। ये क्या है? P है, P। यहाँ पर लिख देते हैं ये P है, ये P यानी पोल थ्रू। ये ऐसे गिरता है, नॉर्मल यानी कि लंब, अभिलंब। ये P है, ये N है, ये F है, ये C है। डेट मीन्स ये ध्रुव, फोकस, वक्रता केंद्र, इतना आप लिख देंगे। और साथ ही साथ आप ये भी लिख देंगे P से लेकर के F के बीच की दूरी को फोकस दूरी यानी कि छोटा f। P से लेकर के ये जहाँ पर प्रतिबिंब प्राप्त हुआ है इसके बीच की दूरी को भी बोलेंगे। ठीक है, यानी बस प्रतिबिंब दूरी। P से लेकर के C के बीच की दूरी को जो है वक्रता त्रिज्या बोलेंगे, यानी कि R। ठीक है, क्या? R वक्रता त्रिज्या। या तो आप R लिखिए या आप इसी को जो है 2F लिख दीजिए। समझ गया ना? क्या लिख दीजिए? 2F लिख दीजिए। कोई दिक्कत? 2F लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? बताइए। चलिए, ये जहाँ पर वस्तु है तो P से लेकर के वस्तु जहाँ पर रखा गया इसके बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे? U बोल देंगे। क्या बोल देंगे? U। ठीक है, कोई दिक्कत? अब एक डाउट जो है हम आपको यहाँ पर बताते हैं जो कि आपके अंदर है, उसको दूर कर देते हैं। देखिए,
सभी दूरी को जो है ध्रुव से मापा जा रहा है। प्रकाश की किरण इधर से चल रही है, ठीक है। लेकिन जब हम दूरी माप रहे हैं तो P से F गए तो छोटा f, तो हम जा रहे हैं दूरी मापने के लिए इधर। तो जिधर से प्रकाश आ रही है क्या उसी के तरफ हम मुंह करके दूरी माप रहे हैं? नहीं, उसके विपरीत दिशा में, यानी इधर की तरफ। तो इसीलिए ये एफ भी हो जाएगा माइनस में। P से लेकर के प्रतिबिंब, P से लेकर के ये प्रतिबिंब जहाँ पे है ये भी इधर से इधर मूव करके नाप रहे हैं तो ये भी माइनस में, यानी ऋणात्मक नेगेटिव होगा। P से C तक ये भी माइनस में, P से वस्तु दूरी ये भी माइनस में। तो इस तरीके से चिन्ह परिपाटी का यूज करके हम लोग यहाँ पर इसको माइनस प्लस जो देना था दे दिए, सिर्फ और सिर्फ माइनस ही आया है तो माइनस दे दिए। कोई दिक्कत? चलिए, कोई दिक्कत? आगे चला जाए। अब इसके आगे क्या होगा इस पर पूरा कमांड कीजिए, एक एक बातों को जो है पूरा गंभीरता के साथ समझिए। देखिए ये हम आपको बताए हैं, ये लिख दीजिएगा। माना कि एम डैश एक अवतल दर्पण है जिसमें ये है, जो कि इसके पीछे हम समझा दिए हैं। एक ही बात को दोबारा समझाएं। अरे इसी को जो है वीडियो को थोड़ा पीछे बैक जाइए, आपको वहाँ पर हर एक बात जो है मिल जाएगा। अब यहाँ पे आपको ध्यान क्या देना है कि एक ये त्रिभुज आप देख रहे हैं, देखिए खूब ध्यान से। एक ये त्रिभुज आप देख रहे हैं ना, ये त्रिभुज देखिए, और इसी के जस्ट इधर ये एक ये त्रिभुज। तो इस और इस यानी दोनों त्रिभुज को हम लोग क्या करेंगे समरूप करेंगे। अब कैसे समरूप होगा? तो देखिए इसका 90 डिग्री यहाँ पर है, इसका भी 90 डिग्री यहाँ पर है, यानी इस त्रिभुज में भी समकोण, इस त्रिभुज में भी समकोण, दोनों बराबर हो जाएंगे। और यहाँ पर देखिएगा तो ये शीर्षाभिमुख कोण है, यानी यह जितना डिग्री होगा उतना ही ये भी होगा। शीर्षाभिमुख कोण आमने सामने है, ये बराबर होंगे। तो एक कोण, ये कोण जो है इसके क्या है, ये कोण जो है इसके बराबर है, ये कोण जो है इसके बराबर है। डेट मीन्स ये दोनों त्रिभुज जो होंगे, एक त्रिभुज ABC और दूसरा त्रिभुज यहाँ पर देखिएगा तो A डैश B डैश और C, A डैश B डैश C, ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे? समरूप होंगे, क्योंकि दोनों त्रिभुज के दो अलग अलग कोण जो है क्या है, आपस में बराबर है। इसलिए ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। क्या होंगे? समरूप होंगे। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जब त्रिभुज समरूप होंगे तो इनके भुजाएं क्या होंगी? समानुपाती, यानी AB, तो यहाँ पर लिखेंगे A डैश B डैश बटा में A डैश B डैश बराबर, फिर लिखेंगे AC यानी बीच वाला छोड़ करके AC, तो इसमें भी बीच वाला छोड़ करके A डैश C, तो ऊपर हो जाएगा AC और नीचे हो जाएगा A डैश C, और इसी को हम लोग पहला समीकरण मान लेंगे। समझ रहे हैं ना? चलिए अब जो है, अब हम आपको एक और त्रिभुज बताते हैं। ये त्रिभुज देखिए, ये त्रिभुज देखिए, और एक यहाँ पर है। यहाँ पर भी देखिएगा, ये दोनों त्रिभुज को पूरा गहनता के साथ ध्यान दीजिए। तो यह कोण इस कोण के बराबर होगा शीर्षाभिमुख कोण से। यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है और यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो इस त्रिभुज में दो कोण और इस त्रिभुज में दो कोण, यानी ये दोनों त्रिभुज में दो अलग अलग कोण आपस में बराबर है। इसीलिए ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे? समरूप होंगे। ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे? समरूप होंगे। इसको यहाँ पर हम दे देते हैं D दे देते हैं ऐसे नाम के लिए। तो ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे? आपस में समरूप होंगे। क्या होंगे? समरूप होंगे। तो एक ये त्रिभुज है जिसका नाम है DNF, त्रिभुज DNF समरूप होगा त्रिभुज किसके बताइए?
किसके बताइए, बी डैश ए डैश एफ या ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ, इसके समरूप होगा। कोई दिक्कत? अब जब समरूप होगा तो इनके भुजाएं क्या होंगे, समानुपाती होंगे। तो डी एन, क्या डी एन, तो बटा में क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश बराबर एन एफ, एन एफ, तो बी डैश एफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हाँ ए डैश एफ हो जाएगा। एन एफ ये बराबर आधार वाला एन एफ, तो इसका भी आधार वाला ए डैश एफ, एन एफ तो इसका हो जाएगा ए डैश एफ। ये भुजाएं क्या हो जाएंगे, समानुपाती, भुजाएं समानुपाती। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और ये हो जाएगा समीकरण 2, समीकरण 2। लेकिन इसको अभी हम समीकरण 2 नहीं बनाते हैं, इसमें थोड़ा और आगे चलते हैं। क्या चलते हैं, तो देखिए इसमें थोड़ा और हम आगे चलते हैं। देखिए क्या कि ये एन एफ है, रहने देते हैं, ए डैश एफ है ये भी रहने देते हैं, ए डैश बी डैश ये भी रहने देते हैं। जितना ही डीएन है उतना ही ए बी है, तो डीएन के स्थान पर ए बी लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो जहाँ पर डीएन है, जहाँ जितना ही डीएन उतना ही ए बी, तो जहाँ पर डीएन है वहाँ पर ए बी लिख देंगे, या जहाँ पर ए बी है वहाँ पर डीएन लिख देंगे। इतना बात समझ में आया? चलिए, तो यहाँ पर बटा के ऊपर डीएन है, तो इस डीएन के स्थान पर, डीएन के स्थान पर ए बी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा डीएन के स्थान पर ए बी, और तब इसको जो है समीकरण 2 बना देंगे, तब इसको जो है समीकरण 2 बना देंगे। कोई दिक्कत? चलिए, अब जो है क्या करना है, अब क्या करना है बताइए, अब क्या करना है? तो देखिए बोले हैं ना कि जब 2 समीकरण मिल जाएगा तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, यानी कि समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से। तो समीकरण 1 ये है, समीकरण 2 ये है, तो बराबर की इधर ए बी बटा ए डैश बी डैश, और इसमें भी समीकरण 2 में भी बराबर की इधर ए बी बटा ए डैश बी डैश, ये और ये बराबर है तो हटा देंगे दोनों समीकरण में से, इसको और इसको हटा देंगे तो बच जाएगा। पहला का समीकरण में क्या बच जाएगा, ए सी बटा में ए डैश सी, ए डैश सी, और दूसरा समीकरण में ये हटा दिया है। पहला समीकरण में इसको हटा दिए थे, ये बचा था, और दूसरा समीकरण में इसको हटा देंगे तो ये बचा हुआ है एन एफ बटा ए डैश एफ, एन एफ बटा ए डैश एफ। अब एक हम आपसे बात पूछेंगे, देखिए कि ये एन जो है पी के बिल्कुल निकट है, एन जो है पी के बिल्कुल निकट है, तो सुनिए एन के स्थान पर आप पी डाल सकते हैं, तो जहाँ पर एन आपको दिख रहा है आप वहाँ पर पी लिख दीजिए, बस हो गया। कोई दिक्कत? और ये समीकरण बना दीजिए 3, ये समीकरण बना दीजिए 3। चलिए, या नहीं भी बनाइएगा तो कोई दिक्कत का बात नहीं है। अब ए सी खोजिएगा, कहाँ पे है ए सी, इतना आपको इतना चाहिए ए सी, तो एक काम करते हैं, टोटल यू है ना, टोटल ये इतना में से इतना घटा देते हैं, इतना में से इतना घटा देते हैं, तो आपको ए सी ना मिल जाएगा? सोच के बताइए। देखिए आपको ए सी चाहिए
तो ई बड़का में से ई छोटका इतना हटा देंगे तो इतने ना बचेगा। तो ई बड़का क्या है, यू है, क्या है, यू है, यू। इसमें से घटा देंगे कितना, ई छोटका, क्या, सीपी, सीपी, सीपी कहने का मतलब -2f, -2f। समझ गए। आइए, तो एसी का कहानी खत्म। पीएफ चाहिए आपको, पीएफ, पी से एफ, पीएफ, तो पीएफ क्या स्थान पर -f। समझ गए। उसके बाद A'(C) चाहिए, A'(C) यानी इतना चाहिए, A'(C). तो एक काम करते हैं, इतना में से इतना को हटा देते हैं, इतना में से इतना को हटा देंगे तो ये छुटका ना बच जाएगा। समझ रहे हैं ना एक एक बातों को। तो अब जो है ये इतना में से इतना हटा देंगे तो छोटा वाला बच जाएगा, A'(C). तो देखिए ये क्या है, ये कहने का मतलब -2f है। तो -2f में से घटा देंगे किसको, तो इसको। ये कहने का मतलब -v, -v हो गया। तो इसका काम खत्म। A'(f) खोजिए, A'(f). आपको A'(f) यानी इतना चाहिए, इतना। तो ई बड़का में से, ई बड़का में से इतना में से इतना हटा दे, इतना में से इतना हटा देंगे तो ये छोटा वाला ना मिल जाएगा। समझ रहे हैं ना, घबराइए नहीं, हड़बड़ाइए नहीं, बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में चलिए, आपको कहीं से किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। 10th क्लास में है, आप डेली शाम को 6 बजे से रेडी हो जाइएगा, जुड़ जाइएगा, आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं रहेगा। तो आपको इतना चाहिए, तो बड़का में से ये छोटका हटा देंगे तो इतना बच जाएगा। ये बड़का कहने का मतलब क्या, -v, -v में से घटा देंगे इतना, इतना कहने का मतलब -f, -f हो गया, -f हो गया, बात खत्म। अब जो है आप इसको कैलकुलेट कीजिए, तो ऊपर देखिएगा तो क्या बचेगा, ये हो जाएगा -u, ये प्लस में 2f, ये हो जाएगा -2f और ये +v, यहाँ पर हो जाएगा -f, ये हो जाएगा v + f। समझ रहे हैं। अब इसका गुणा इसके साथ, u + 2f गुणा v + f बराबर -f का गुणा 2f + v। नहीं समझे, तिरछा तिरछी गुणा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसका गुणा इसके साथ इधर, फिर बराबर है तो बराबर। अब f का गुणा इसके साथ, f का गुणा इसके साथ इधर। समझ गए। अब देखिए यहाँ पर इसका गुणा इसके साथ तो प्लस में u भी हो जाएगा, इसका गुणा इसके साथ तो माइनस में 2f भी हो जाएगा। समझे ना, नहीं समझे, देखिए इसका गुणा इसके साथ तो प्लस में u भी हो जाएगा, इसका गुणा इसके साथ तो -uf हो जाएगा, फिर इसका गुणा इसके साथ तो -2f भी हो जाएगा, फिर इसका गुणा इसके साथ तो प्लस में 2f² हो जाएगा। समझ गए। फिर इसका गुणा इसके साथ तो प्लस में क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस f², ये 2 रह जाएगा। फिर इसका गुणा इसके साथ तो माइनस में f भी हो जाएगा, बराबर किधर भी 2f² है, बराबर किधर भी 2f² है। तो ये बराबर को उधर इधर आएगा तो माइनस में, डैट मीन्स दोनों तरफ जब सेम मिलता है उसको काट देते हैं, तो कट के 0 हो गया। समझ रहे हैं ना। अब एक बात बताइए, एक बात बताइए कि बच गया क्या, u भी -uf -2f भी, बराबर को उधर -f भी है, इधर आएगा तो +f भी, इधर 0। ठीक है। तो अब एक बात बताइए, ये हो गया u भी, ये हो गया uf, और 2 u भी में से प्लस में एक f भी है,
तो घट के हो जाएगा माइनस एक एफ वी और 0। अब यू भी माइनस यू एफ माइनस एफ भी, ठीक है, इस सब में जो है यू बी एफ यू भी एफ यू भी एफ यू भी एफ से जो है भाग दे दिए, तो यू भी से यू भी खत्म, यू से यू, एफ से एफ, एफ से एफ, भी से भी, और ये तो खैर 0 हो जाएगा। तो इधर बच गया 1/f, ऊपर में कट गया तो 1 और नीचे बच गया f, और यहाँ पर देखिएगा तो ऊपर में 1 नीचे बच गया भी, ऊपर में देखिएगा तो बच गया माइनस है, ऊपर में 1 और नीचे में u, समझ गया ना। तो अब जो है आपको यहाँ पर ध्यान देना है 1/f बराबर, देखिए बराबर किधर ये माइनस में, बराबर को उधर गया तो प्लस में, बराबर किधर ये 1/u माइनस में उधर गया तो प्लस में। आप इसी को लिख सकते हैं 1/v प्लस 1/u, और 1/f इधर है उधर लिख सकते हैं 1/f। देखिए समझ गया ना, इस तरीके से यह क्या हो गया, सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ, ठीक है। इस तरीके से क्या हुआ, तो यह सिद्ध हो गया। आप लोग समझे हैं। चलिए, तो सबसे पहले आपको पहला समीकरण दूसरा समीकरण बनाना है, उसके बाद में जो है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, यानी पहला और दूसरा समीकरण से काम कर देना है, और जहाँ पर ये मान है उसको भर देना है, और भरने के बाद में एक और काम करना है कि जो आएगा ना कैलकुलेशन करने के बाद, उसमें सभी में जो है यू भी एफ से, यानी सभी के बाटा में जो है यू भी एफ से भाग दे दीजिएगा, बात खत्म। कट के कितना आ जाएगा, तो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ये प्राप्त करना था ना, सिद्ध करना था ना, सिद्ध हो गया। अब ये देखिए एग्जाम में जो है 5 नंबर में पूछा जाता है, 5 नंबर में अगर दे दिया तो 5 नंबर आपका कंप्लीट है, चाहे आपको उत्तल दर्पण में दे या अवतल दर्पण में। तो अभी जो है हम लोग अवतल दर्पण में सिद्ध किए हैं, अब जो है नेक्स्ट हम लोग उत्तल दर्पण में सिद्ध करेंगे। तो चलिए आप लोग जो है फिर कल शाम को 6 बजे से रेडी रहिएगा क्लास के लिए, और रात को जो है 8 बजे से आप टेस्ट के लिए रेडी रहिएगा। कोई भी दिक्कत होता है तो आप जो है इस नंबर पर 9708925257 9708925257 पर जो है व्हाट्सअप या कॉल कर सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। चलिए, तो इस तरीके से इसको हम लोग सिद्ध कर दिए। आइए अब इसके बाद जो है नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि उत्तल दर्पण में जो है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f सिद्ध करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।